Hello everyone, welcome to my channel Jaiswal Coaching. Today we are going to deal with the new topic menstrual cycle. So this topic is also important for class 10th and we have to deal with it. So in your book the small topic of it was given and I had also prepared the notes of it. So let's start without wasting time. So menstrual cycle में 4 phases होते हैं, मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन एंड ल्यूटल फेज. ठीक है, तो डे 1 to 5 मेंस्ट्रुएशन फेज चलता है और 6 to 12 फॉलिकुलर फेज, फिर 13 और 14 को ओव्यूलेशन होता है और 15 to 28 डेज ल्यूटल फेज होता है. तो ये टोटल 28 डेज़ का साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो हम लोग देखेंगे कि डे 1 to डे 5 क्या होता है, यूटेरिन लाइन जो है वो शेड होता है. जैसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, जो यूटरस में जो लाइनिंग बना हुआ था वो क्या होगा, वो शेड हो जाएगा. शेड होना मतलब क्या, जो ब्लड है जो जमा हुआ था वो क्या होगा, वो बॉडी के बाहर रिलीज़ होगा. उसके बाद डे 6 to 13 क्या होगा, जो एग है वो मैच्योर होगा. मैच्योर कहाँ पे होगा, ओवरी के अंदर में होगा, है ना. जो भी फॉलिक्यूल्स थी, मतलब जैसे कि फॉलिकुलर फेस में क्या होगा, जो भी फॉलिक्यूल्स थे वो क्या होंगे, वो मैच्योर होंगे किस में, एग में, है ना. और फिर उसके बाद डे 14 में क्या होगा, जैसे ही वो मैच्योर हो जाएगा वो ओवरी के बाहर रिलीज़ हो जाएगा. उसी को ही क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं. ओव्यूलेशन जो है डे 14 तक ओव्यूलेशन चलेगा. अब उसके बाद डे 15 to डे 28 क्या होगा, ल्यूटल फेस चलेगा. अब ल्यूटल फेस में क्या होता है कि जो लाइनिंग है किसका, यूट्रस का, वो क्या होगा, वो थिक होगा. ठीक है, और ये थिक कौन करता है, थिक कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन करता है ना. प्रोजेस्टेरॉन जो है यूट्रस के लाइन को थिक करता है ताकि अगर प्रेगनेंसी हो तो वहाँ पे एक सुइटेबल प्लेस मिल सके. ठीक है, अब अगर फर्टिलाइजेशन होता है ना, अगर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजेशन जो ओविडक्ट है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है. अगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो एग है, मतलब जो फर्टिलाइज एग है, जाइगोट जो है वो कहाँ पे इम्प्लांट होगा, यूटरस में इम्प्लांट होगा, है ना. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल या जिसे पीरियड्स कहा जाता है उसके थ्रू जो है ब्लड है बॉडी के बाहर चला जाएगा, है ना. तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें टोटल कितने फेस होते हैं, 4 फेस होते हैं. एक तो होता है मेंस्ट्रुएशन, दूसरा होता है फॉलिकुलर फेस और तीसरा होता है ओव्यूलेशन और चौथा होता है ल्यूटल फेस. तो इसमें डेज भी आपको अब समझ में आ गए होंगे. चलिए इसे नोट्स के थ्रू समझते हैं. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है ह्यूमन फीमेल में जो कि रिपीट होता है एवरी 28 to 30 डेज. मतलब किसी फीमेल में 28 डेज होता है और किसी में 30 डेज होता है. इसका पर्पस क्या है, इट प्रिपेयर्स द फीमेल बॉडी फॉर अ पोटेंशियल प्रेगनेंसी ईच मंथ, है ना. हर महीने एक मतलब फीमेल में प्रेगनेंसी हो सके उसके लिए क्या करता है, वो यूट्रस को तैयार करता है या फिर एग को रिलीज करता है. ठीक है, कुछ की टर्म्स है उसे समझना ज़रूरी है. मेनोरेक किसे कहेंगे, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, कब होता है, एज 10 to 14 के ईयर में जो है मेनोरेक्स पहला मेंस्ट्रुएशन अगर स्टार्ट हुआ तो उसे क्या कहेंगे, मेनोरेक कहेंगे. मेनोपॉज किसे कहेंगे, जब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है स्टॉप हो जाता है 45 to 55 डेज में, उसे मेनोपॉज कहेंगे. तो नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट हैपन्स इनसाइड बॉडी. बॉडी के अंदर में क्या होता है, तो इसे हम लोग फेसेस से समझेंगे. तो हमने पहले ही देखा था जब वीडियो के शुरुआती में कि पहला फेस क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन फेस. मेंस्ट्रुएशन फेस कब से कब तक चलता है, डे 1 to डे 5. जैसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, जब स्पर्म आया तो अगर एग से फ्यूज़ हुआ तो क्या बनता है, जाइगोट. उसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा तो जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, तो जो ब्लड टिश्यू फ्लूइड जो वहाँ पे जमा हुआ था यूट्रस में वो क्या होगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. ठीक है, और अनफर्टिलाइज भी क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और वेजाइना के थ्रू बॉडी के बाहर फ्लो होगा. उसी को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं.
फिर फेज़ 2 में क्या होगा, फेज़ 2 क्या था, फॉलिकुलर फेज़ था, इसी को ही प्रोलिफरेटिव फेज़ भी कहा जाता है। कब से कब तक होता है, डे 6 टू डे 13। इसमें क्या होता है ना कि जो प्राइमरी फॉलिक्यूल है ओवरी के अंदर में जो इमेच्योर एग है वो क्या बनेगा, वो जो है मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो उसे क्या कहेंगे, ग्राफियन फॉलिक्यूल कहेंगे। जो प्राइमरी फॉलिक्यूल है ना वो ग्रो होगा और डेवलप होगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल में, ठीक। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, वो क्या करेगा, वो जो यूट्रीन वॉल है उसे रीबिल्ड करेगा और उसे अगेन थिक बनाएगा, ठीक। तो क्या होता है कि फॉलिकुलर फेस में, है ना, तो फॉलिकुलर फेस में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो यूट्रीन वॉल को थिक करेगा। और जो प्राइमरी फॉलिक्यूल है वो किस में डेवलप होगा या ग्रो होगा, वो होगा मैच्योर फॉलिक्यूल्स में। तो उसके बाद देखेंगे हम फेज़ 3। तो फेज़ 3 आपको याद होगा, फेज़ 3 क्या है, ओव्यूलेशन फेज़। ओव्यूलेशन फेज़ कब से कब तक होता है, डे 14 टू मतलब डे 14 को ही होता है, ठीक है। तो ओव्यूलेशन में क्या होता है कि ओवरी के बाहर जो है ओवा जो है या एग है वो रिलीज़ हो जाता है ना। ओवरी के बाहर क्या हो जाएगा, जो एग है वो रिलीज़ हो जाता है। कहाँ पे रिलीज़ होता है, फैलोपियन ट्यूब में रिलीज़ होता है, ठीक। उसी को क्या कहा जाता है, उसी को ओव्यूलेशन कहा जाता है। ओव्यूलेशन किसे कहा जाता है, अगर ओवरी से एग जो है वो ओवरी के बाहर रिलीज़ होता है फैलोपियन ट्यूब में, उसे क्या कहा जाता है, ओव्यूलेशन कहा जाता है। उसके बाद लास्ट फेस है जिसे ल्यूटल फेस कहा जाता है। ल्यूटल फेस डे 15 टू डे 28 चलता है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो एम्प्टी रप्चर फॉलिक्यूल जो है वो टेम्पररी येलो ग्लैंड कॉल्स कॉर्पस ल्यूटम। देखो क्या करता है ना कि जब ओव्यूलेशन के दौरान जो ओवरी जो है वो एग रिलीज़ कर रहा था। अब ओवरी में क्या बना हुआ था, फॉलिक्यूल बना हुआ था। फॉलिक्यूल के अंदर में क्या था, एग था। एग अगर बाहर रिलीज़ हो जाता है वो बचा ना फॉलिक्यूल। अब वो जो फॉलिक्यूल बचा हुआ है वो क्या बनाता है, वो ग्लैंड की तरह काम करता है, जिसे क्या कहेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे। अब एक कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या रिलीज़ करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज़ करता है। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, वो यूट्रीन लाइनिंग को थिक करता है, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जो फीटस है वहाँ पे क्या हो, इम्प्लांट हो, है ना, और उसे मतलब एक सुइटेबल प्लेस मिले जिससे वो अच्छे से उसका इम्प्लांटेशन हो जाए यूट्रस में। तो प्रोजेस्टेरॉन का काम ये है। तो हमने दो हार्मोन के बारे में देखा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने 4 फेज़ पढ़ा। उसमें कौन कौन सा फेज़ था, सबसे पहला फेज़ कौन था, मेंस्ट्रुएशन फेज़। दूसरा कौन सा था, फॉलिकुलर फेज़। और तीसरा ओव्यूलेशन। और चौथा ल्यूटल फेज़। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा मेंस्ट्रुएशन क्या है, इसके कितने साइकिल हैं। बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की और नोट्स के थ्रू समझाने की कोशिश की। तो मुझे तो लग रहा है कि आपको अब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा सा भी अगर फ़ायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव अ गुड डे।